हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, बेटे और उसके पिता की। अभी ये कुंडली बनाने लगा हूँ। इस लड़के का नाम है राघव शर्मा और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि इसकी कन्या है और ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे इसकी मैंने बना रखी है लड़के की, राघव की। अब इसकी जो उम्र है लड़की की, वही 20-21 साल अभी उम्र है। तो इसके मतलब इसके घर वालों ने जानना है इसका जीवन कैसा होगा, कुंडली कैसी है, आगे विवाह का सुख, कैरियर, धन संपत्ति, माता पिता के साथ कैसा रहेगा इसका, पूरा आपको मैं समझाऊंगा। और इसके पिता की भी आपने डिटेल भेजी है, वो भी मैं कुंडली बाद में बनाऊंगा, पहले इसकी कुंडली बना देता हूँ। और आपने देखो जी, पहले मेरे से काफ़ी कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें मेन चीज़ है 12 घरों को समझना। तो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। यह है इस कुंडली में पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ इस लड़के राघव के बारे में जाना जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे ये लड़का राघव कैसा होगा, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का घर, परिवार, वाणी, खाना पीना। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पाँचवा इसकी पढ़ाई और इसके बच्चे। छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां इसकी पत्नी का घर है। आठवां उम्र का घर है। नौवें से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वें से इसका कामकाज, इसका पिता सरकारी नौकरी है या नहीं। 11वां घर इसके बड़े भाई बहन। इसके अलावा आमदनी, लाभ। और 12वां खर्चों का घर है, ये विदेश का भी घर है। मतलब हमने इस लड़के के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो हमने इस लड़के का काम काज देखना है, तो 10वां घर इसके है काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो करेगा 10वां घर। इस घर में 10 लिखा, 10 है मकर राशि, मालक है शनि, तो इसके काम काज के लिए शनि को देखा जाएगा। ऐसे इस लड़के राघव के हमने मान लो इसके इसके बच्चे देखने, बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर इसके बच्चों का घर है, बच्चों के लिए 5वां घर। और 5वें घर में लिखा है नंबर 5, 5 सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो इसके बच्चों के लिए 5वें घर के मालक सूर्य को देखा जाएगा। तो बात आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आपने बोला था आपकी ये बहन का बेटा है, जब वो ये कुंडली देखें उनको मेरी बातें समझ आ जाए, क्योंकि वैसे तो आपको ये चीज़ मैंने बता ही रखी है आपकी कुंडली जो बनाई थी। अब सवाल की इस लड़की कुंडली है कैसी। यहाँ पे देखो ये भी आपको हमने बोला था, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अच्छे होते हैं अगर बैठे हैं अपने घर में, या उच्च के बैठे हैं या दोस्त के घर में, अच्छा फल देते हैं। बुरे होते हैं जब ये बैठे हैं नीच के, या नीच का ग्रह ज़्यादा खराब होता है। इसका ये सूर्य नीच का बैठा है, या ये ग्रह अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में जाके। अब इसकी कुंडली में देखो जी, ये जो मंगल है ये 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, बहुत अच्छा अपने घर में बैठा है। राहु बहुत ज़्यादा खराब है, 12वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है। शनि रला मिला फल देगा, अच्छा फल ज़्यादा है, थोड़ा सा बुरा फल भी है। सूर्य नीच का है, ये बुरे फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा थोड़े बहुत ही। गुरु ज़्यादा अच्छा है, शुक्र अच्छा है। बुध 8वें घर में ये खराब घर है, इसकी वजह से ये रला मिला फल देगा, बुरा फल भी थोड़ा बहुत, अच्छा फल भी। चंद्रमा केतु भी रले मिले फल। बोले इसके ग्रह देखो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ज़्यादा ग्रह ऐसे जो रला मिला फल देने वाले हैं। बाकी आपको चलो अभी मैं समझा ही दूंगा। यहाँ पर ना एक ध्यान समझ लो, देखो ध्यान समझो मेरी पूरी बात। कोई भी जो इंसान होता है उसका जीवन एक जैसा नहीं होता, सबका जीवन है, चाहे मैं हूँ कोई भी है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। कई बार समय अच्छा होता है, कई बार समय बुरा होता है, कई बार हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है, कई बार हेल्थ सही रहती है। स्वभाव में भी चेंज आता रहता है, कई बार हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। एक मतलब सबका जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रह हैं इनका जो असर है ना, वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। अब इस लड़की की देखो लाइफ में भी चेंज आता रहेगा ग्रहों की वजह से, ये समझ लेना। अब इसके ऊपर सबसे जो बड़ा आज जिस ग्रह का असर है, यहाँ पे ना देखो असर आज भी इसके ऊपर सबका है, लेकिन जिसका ज़्यादा असर वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि राहु की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। और ये देखो काफ़ी पिछले कई सालों से चली हुई है, 11 में चली थी और अभी ये 29 में जाके ख़त्म हो गया, अभी भी 2-3 साल की पड़ी है दशा। अब राहु जो है ये इसका मुझे ज़्यादा खराब लगा है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब जो ग्रह इसका खराब है ना उसी की चल रही दशा। पिछले कितने देखो 15-16 साल हो चुके हैं चली को, ये 18 साल की दशा होती है। और छोटी दशा सूर्य की है, वो भी इसका नीच का है, इसका चलो असर कम है। ये 12 महीने 25 में चली है और अभी 11 महीने 26 में ख़त्म होगी। लेकिन इसके ऊपर राहु का बड़ा असर है। मतलब इस लड़की की लाइफ में मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला है कि जो 9 ग्रह हैं, असर वैसे सभी ग्रहों का होता है, लेकिन दशा वाले ग्रह का असर होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर ना असर है तो आज भी सभी ग्रहों का, लेकिन राहु का असर बहुत ज़्यादा है। और राहु इसका खराब है ज़्यादा, थोड़ा ख़राब नहीं ज़्यादा। अब राहु क्यों मैं ख़राब बोल रहा हूँ, उसका 2-3 कारण है। एक तो पहला कारण ये 12वें घर में चला गया, खराब घर में, ये खराब घर है 12वां घर। वैसे भी राहु
8वें और 12वें, ये 2 घरों में बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। 12वां घर किसका होता है? 12वां घर खर्च का होता है। खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीज़ें इस 12वें घर से देखते हैं जहाँ ये राहु बैठा है। अब 12वें, एक तो राहु 12वें घर में, खराब घर में, और यहाँ पे जो 12 लिखा है ना, ये गुरु का घर है। ये गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो राहु खराब होने के 2 कारण, एक तो 12वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर। अब राहु देखो इसको दिक्कत दे भी रहा होगा पिछले कई सालों से, क्योंकि दशा पिछले 15 साल हो चुके चली को। सबसे बड़ी दिक्कत राहु क्योंकि इस घर में एक्टिवेट कर देगा ना। 12वां खर्च का घर है, इसके खर्चे बढ़ाएगा लड़के के, बड़े बड़े से खर्चे होंगे। इसका धन भी खर्च होगा, समय का भी खर्च होता है। इसके अलावा 12वां घर नींद का है, नींद में कमी आती है। नींद कई बार कम आना या ज़्यादा आना, या नींद प्रॉपर ना हो पाना। ये सपने का घर है, सपने भी ड्रामने सपने आते हैं, सांपों के सपने। ये 12वां घर हत्या का भी घर है। कई बार मन में आत्महत्या के ख्याल आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। कई बार किसी की हत्या के भी ख्याल आते हैं। 12वां घर विदेश का होता है, विदेश जाने की इच्छा पैदा करता है कि मैं तो विदेश में जाना चाहता हूँ। और 12वां घर है जेल यात्रा का। ये देखो राहु ना जब 12वें घर में होता है, 4 में से किसी एक जगह लेके जाता है। मैंने जो देखा है 4 जगह कौन सी, मतलब जहाँ तो विदेश में लेके जाता है क्योंकि 12वां को विदेश का है, या ये जेल यात्रा का भी घर है। कई बार ना अपनी दशा में जेल यात्रा भी करा देता है, या ये हॉस्पिटल का घर है, बीमार भी कर देता है, या ये पागल खाने का भी घर है। मतलब चारों में किसी की जगह लेके जाता है अपनी दशा में। तो राहु इस लड़के के साथ भी मतलब चारों में किसी की जगह लेके जाएगा। या तो इसको हॉस्पिटल पहुँचा देगा, बीमार कर देगा, या विदेश में, या जेल यात्रा। देखो जरूरी नहीं जेल यात्रा मतलब हो, छोटा दंड भी हो सकता है। जैसे मान लो गाड़ी का चालान हो गया, छोटा दंड मिल जाना, बड़ा दंड भी कई बार होता है। बाकी राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं, चौथे घर के पर, यहाँ पे शत्रु राशि। राहु की जो दशा भी इसमें माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, इनको भी लेके चिंता, परेशानी, कुछ ना कुछ होना। 7वीं, 6ठे घर के पर हेल्थ में दिक्कत आते रहना, शत्रु बढ़ना। 9वीं, 8वें घर के पर यहाँ पे नीच राशि है, स्ट्रगल बढ़ेगा ज़्यादा इसका। कोई अभी पढ़ाई कर रहा होगा, ये लड़का देख ले, इसकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, चिंता, कुछ ना कुछ लगे रहना। कामों में काफ़ी आ रही होंगी इसकी, काम आसानी से इसके बनेगी नहीं। जो भी काम करेगा ना, कुछ भी काम में कई दिक्कतें आएंगी इसको, चिंता, परेशानी ये लगी रही। ये राहु के लक्षण है भाई। मतलब इसकी जो दशा चल रही है वो अच्छा समय नहीं है। ये दशा 29 में ख़त्म होगी, 29 के बाद आनी गुरु की दशा, वो इसका समय होगा काफ़ी अच्छा। लेकिन अभी भी अगर राहु के पाए करता है भाई, राहु इसका अच्छा हो जाएगा। अभी मैंने जो बुरे फल बोले थोड़े बहुत बोले, लेकिन ये और भी काफ़ी बुरे फल देगा। इसको आंखों में कष्ट जरूर देगा, आंखों में कोई दिक्कत इसकी जरूर आएगी। अब सवाल कि राहु की लड़का करे क्या? इसने देखो राहु के करने उपाय। अब राहु के पाए में से जो पहला पाए, इसके 3 पार्ट है देखो जी, 3। एक तो है राहु कवच का पाठ, ये करता है हेल्थ अच्छी। एक है राहु श्रोत्र का पाठ, एक है राहु चालसा। चालसा वाला जो पाठ है ये तो हिंदी में है। तो लड़के ने क्या नाम है उसका, राघव। हाँ, राघव ने क्या करना है कि 3 पाठ, चाहे तीनों पाठ रोजाना पढ़ा करे या सुना करे। अगर आपको लगता है कि 3 तो ये नहीं पढ़ पाएगा, चलो कम से कम 2 पाठ पढ़े या सुने। 2 भी ज़्यादा लगते हैं, 1 पाठ इसमें से ना रोजाना कोई पढ़ा करे या सुना करे जब तक ये दशा है। चौथा पे है ये लड़का राहु की वस्तु का दान करे। जितना दान करेगा उतना इसको फ़ायदा होगा। दान जो है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दान कर क्या करके, इसकी पावर 18 है ना, जो पीछे 18 लिख रखा पावर है, ये पूरा बैठा भी जवान है, इसकी पावर कम हो जाएगी, शांत हो जाएगा, माइनस मतलब पावर इसकी कम होगी दान करने से। तो दान राहु का करता रहे। वैसे मेन दान है सतनाज्य का दान किया करे, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डालता रहे, और भी इसके जो दाना करता रहे। एक और उपाय है, राहु जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को जो खाना है रसोई में बैठ के खाना खाना चाहिए। तो उसको ये समझाओ लड़के को भाई 3 टाइम में कम से कम ना 1-2 टाइम अपना खाना किचन में रसोई में बैठ के खाया करें। और इसके अलावा राहु जो है इसका देवता है शिव जी। शिव जी का सहारा ले, शिव जी के पाठ पूजा कर ले, या हनुमान जी हो गया, या दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी होगी, इनके पाठ पूजा करे। ये जरूरी नहीं कि इन्हीं के, इसका हो सकता मन कृष्ण में अच्छा लगता हो, इसको कृष्ण अच्छा लगता हो कृष्ण के कर ले, राम अच्छा लगता है राम के कर ले। मतलब सीधी सी बात है, इसको लड़के को धार्मिक बनाओ कि धर्म को फॉलो करता रहे, पाठ पूजा करता रहे, नाम जप करता रहे, मंदिर या गुरुद्वारे में जाता रहे। इससे राहु कष्ट ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि राहु धार्मिक लोगों को बुरे फल नहीं देता। तो राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ज़्यादा खराब है। तो मैंने बता दिया क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, कैसे सही करना वो भी आपको मैंने समझा दिया है। 3 पाठ में से जो भी पाठ सही लगे करता रहे, दान करता रहे। दान की वीडियो आपको भेज दूंगा। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, ये ज़्यादा बेस्ट है। जहाँ इसकी बजाय
और इसको जो भगवान अच्छा लगता है उनके पाठ पूजा कर ले, नाम जप जरूर करे, नीले कपड़े कम यूज़ करे, और ये परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। परहेज, अंडे नहीं खाने, मीट शराब नशे इनसे बचना है। और ना इसके अलावा एक वैसे और पाए, अगर इसको ना डरावने सपने आते हैं रात को, एक ना लाल कपड़ा ले ले, उसमें सौंफ डाल दे, सौंफ डाल के ना उसको सिलाई करके लाल कपड़े को सराने के नीचे रखे, उससे भी फ़ायदा होता है, सपने कम आते हैं। क्योंकि राहु 12वें घर में जो होता है ना, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, डरावने सपने, कई बार सांपों के सपने आना। चलिए तो राहु की बात, अब इसके दूसरे ग्रहों की मैं बात करता हूँ। जैसे इसकी मंगल की पहले मैं बात करता हूँ। मैंने बोला था मंगल इसका बहुत अच्छा है भाई, तो मंगल विस्तार में समझाता हूँ। मंगल जहाँ बैठा है ये पहला घर, और ये पहला घर देखो मेन घर है, सबसे पहला घर जो होता है ना, जिसकी कुंडली होती है उसका घर होता है। जैसे मान लो ये 12 घर मैंने बोले थे, 7वां इसकी पत्नी का घर, 5वां बच्चों वाला घर, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर ये लड़के का घर है। जो लड़का राघव है ना, ये राघव कैसा होगा भाई, क्या इसका स्वभाव होगा, क्या पर्सनैलिटी, सर मस्तक, नेचर, ये चीज़ें हम पहले घर को देख के डिसाइड करेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो, पहले घर में क्या लिखा है, एक एक मेष राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा। मंगल देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब मंगल क्यों अच्छा है, क्योंकि पहला घर इसी का घर भाई अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करेगा। और ये है भी लग्नेश है, लग्नेश पूरी कुंडली का मालक, योग कारक, शुभ ग्रह, देवता ग्रह। और ये मंगल इस पहले घर का बड़े लेवल पे अच्छा कर देगा। और पहला घर क्या था इसका, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, इस सभी चीज़ों को बहुत अच्छा कर देगा। इसका शरीर बहुत अच्छा होगा, शरीर बलवान होगा, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। लड़का बहुत ज़्यादा मंगल के गुण से में पाए जाएंगे। मंगल क्या है, साहस का कारक। लड़का बहुत ज़्यादा साहसी होगा, पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, उद्यमी होगा, मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा, इच्छा होगी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की। और ऐसे जो लोग होते हैं ना मंगल के जुड़े काम करते हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जहाँ तो पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या टेक्निकल लाइन, मैकेनिकल लाइन, या भूमि से जुड़े काम करते हैं। मंगल के जो काम है ये लड़का करेगा। और मंगल ऐसे लोग नेता भी होते हैं, राजनेता, मतलब काफ़ी आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मंगल रुच्च योग लेके बैठा है, योग बना है रुच्च को, जो परिवार का नाम रोशन करते हैं ऐसे लोग। इसकी इच्छा, मतलब ये सभी गुणों से युक्त होगा लड़का, बुद्धिमान, गुणी, आज्ञाकारी, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी होगा ये लड़का, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, क्योंकि मंगल क्रूर है ना, तो थोड़ा सा गुस्से वाला तो होगा। अब मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी पड़ेगी चौथे घर के पर, यहाँ पे जो 4 है ये मंगल की है नीच राशि। हाँ चौथे घर को खराब कर देगा ये, चौथे घर को लेके दिक्कत, मतलब मंगल चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। मतलब मंगल थोड़ा सा माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति इन संबंधी कोई चिंता परेशानी थोड़ी बहुत ही देगा। 7वीं पत्नी वाले घर के ऊपर, 7वां घर है पत्नी का घर, यहाँ पे बनेगा थोड़ा सा मंगल दोष, तो थोड़ा सा पत्नी के साथ भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। 8वें घर के ऊपर जो कि है अपना घर, देखो पहला घर भी मंगल का अपना घर है, ये 8वां घर भी घर है। उम्र वैसे ही लंबी कर देगा मंगल इसकी, ये उम्र इसकी लंबी होगी लड़की की। बाकी देखो जी, मैंने जो अच्छे बल बोले और भी अच्छे बल काफ़ी देगा ये लड़के को। तो अब चलो इसके चलते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी, हाँ ये 7वें घर की चलो पहले बात कर लेता हूँ। तो 7वां घर है किसका है, 7वां घर इस लड़की की पत्नी का घर है। भाई पत्नी कैसी इसकी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, 7 लिख रखा है, देखो 7वें घर में 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालक इसका बना ये शुक्र। इस शुक्र को देख के डिसाइड होगा इस लड़की की पत्नी के बारे में, कि पत्नी कैसी होगी, शुक्र देखना होगा। और शुक्र के अलावा ना पत्नी वाले घर में देखो गुरु आके बैठा है और सूर्य है, दोनों को भी देखना है। कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए, पत्नी वाले घर में बैठे गुरु सूर्य को, और पत्नी वाले घर के माल शुक्र को। वैसे मंगल की दृष्टि भी है, 4 ग्रह रख लो, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पहले मैं पत्नी वाले घर के मालिक शुक्र की बात करूं कि ये कैसा है। शुक्र इसका अच्छा है, क्यों अच्छा है, ये बैठा है 9वें घर में। एक तो घर अच्छा, 9वां घर भाग्य घर है, भाग्य के अलावा धर्म। तो शुक्र यहाँ पे बैठा 9वें घर में, घर अच्छा है। और ये बैठा है गुरु घर में, यहाँ पे ना एक योग बना है, देखो शुक्र बैठा है गुरु घर में, और ये गुरु बैठा है शुक्र घर में, एक दूसरे घर में बैठे, ये बना है स्थान परिवर्तन योग बना है। तो शुक्र अच्छे फल क्या देगा, पत्नी वाले घर का मतलब पत्नी को उठा के रख दिया भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहे इस लड़के की पत्नी आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी इसका भाग्य चमकाएगी या पत्नी भाग्यशाली होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। जब पत्नी मतलब आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू होगा, या पत्नी भाग्यशाली होगी, या पत्नी इस लड़के का भाग्य चमकाएगी। और पत्नी इसकी धार्मिक भी होगी, धर्म को मानने वाली होगी। अब देखो पत्नी वाले घर में ये दोनों भी देखने हैं और मंगल भी देखने हैं। अब गुरु की बात करूँ, ये भी इसका अच्छा है, क्योंकि गुरु क्या एक तो देवता ग्रह है,
और ये इस कुंडली में ना योग कारक भी है। और ये साथ में अगर बैठा है शुक्र घर में, जैसे मैंने आपको भी क्या बोला था कि गुरु बैठा है शुक्र घर में और शुक्र बैठा है गुरु घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, मतलब गुरु भी अच्छा होने के कई कारण। स्थान परिवर्तन योग बना, योग कारक है और देवता ग्रह है गुरु। देखो और गुरु यहाँ पे ना पत्नी घर में बैठा है, गुरु भी इसकी पत्नी के लिए अच्छा है कि इसकी जो पत्नी है वो धार्मिक होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, उसका वो नेक होगी, अच्छे विचारों वाली होगी, समझदार होगी, उसका करैक्टर अच्छा होगा, चाल चलन अच्छा होगा। और इसके अलावा गुरु जो है, गुरु का जो अपना घर है ये नौमा घर, भाग्य घर, मतलब जहाँ ये गुरु शुक्र बैठे ना, आके देखो नौमा घर क्या मैंने बोला है, नौमा घर है इस लड़के का भाग्य घर, भाग्य है नौमे घर से, नौमे घर में नौ लिखा, मालक गुरु, मतलब भाग्य गुरु कहाँ चला गया, पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। गुरु भी ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी भाग्य साथ देना शुरू होगा। यहाँ पे देखो भाग्य पत्नी उठ के वो भाग्य घर में और भाग्य पत्नी वाले घर में बैठा है, ये पक्का कन्फर्म है। इसकी पत्नी आने के बाद, इसका विवाह होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और गुरु की जो दशा है वो इसकी वैसे भी अच्छी जाएगी, जो चलेगी 29 के बाद, अभी 2-3 साल के बाद आनी गुरु की दशा, काफ़ी लंबी दशा है, समा बहुत अच्छा होगा वो। और गुरु वैसे भी देवता ग्रह है, ये राहु के दानव ग्रह है। तो गुरु पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है, पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा, पत्नी इसकी धार्मिक होगी, गुणी, और भी गुरु इसको हज़ारों अच्छे फल देगा। गुरु की दृष्टियाँ हैं 5वीं 11वें घर के ऊपर, गुरु की दशा में इसकी लड़के की कमाई बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। 9वीं यहाँ पे मित्र राशि, मेहनती साहसी, इसका 7वीं पहले घर में यहाँ पे मित्र राशि, हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब गुरु की दशा में ना इसकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, हज़ारों अच्छे फल देगा। चलो गुरु की दशा में ना इसको गुरु के उपाय बोल देना ताकि और अच्छा हो जाए, क्योंकि गुरु इसका ना अस्त बैठा है। और बाकी हाँ, अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है जिसकी दशा भी चल रही है, देखो सूर्य की दशा भी चली है 12 महीने 25, ये भी पिछला 7-8-9 महीने हो चुके हैं चली गई दशा सूर्य की। तो सवाल कि सूर्य कैसा है, सूर्य इसका नीच का बैठा है, जो मैंने आपको पहले बोला भी था कि ग्रह ज़्यादा खराब होता है जब वो नीच का होता है। तो सूर्य भाई नीच का बैठा, हाँ ये गड़बड़ करेगा। अब सूर्य देखो जी जहाँ बैठा है ये है 7वां घर, और यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में सूर्य नीच का बैठा है। अब सवाल कि सूर्य बुरा फल क्या देगा, क्योंकि सूर्य नीच का बैठा है 7वें घर में, पत्नी वाले घर में। हाँ, तो सूर्य यहाँ पे इसको पत्नी को लेकर दिक्कत देगा। वो दिक्कत का मतलब है क्या है, सूर्य इसको एक तो वैसे भी नीच का, ऊपर से जब इसको मैंने देखा राहु के नक्षत्र में बैठा है ये, तो सूर्य की वजह से ना इसको पत्नी वाली चिंता रहेगी। वो चिंता क्या होगी, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे भाई, ये भी कन्फर्म है। हाँ पत्नी आगे भाग्य भी साथ देगा, ठीक है वो मानता हूँ, पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा, जब पत्नी भाग्यशाली होगी, जहाँ वो धार्मिक होगी, जो ठीक है वो ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बताई है पहले वो सही है। लेकिन सूर्य की वजह से इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। खासकर दशा जरूर देख लेना, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पॉइंट बोला था ना वो लिख के रख लो। क्या था कि सबकी लाइफ में चेंज आता रहता है, कभी सुबह अच्छा है, कभी बुरा है, कभी हेल्थ ख़राब हो रही है, कभी काम धंधा चल रहा है। लाइफ में क्यों ऐसा होता है, दशा के हिसाब से होता है भाई। दशा अच्छी है जीवन अच्छा चलता है, दशा खराब है दिक्कत आती है। मतलब जब भी इसकी कभी सूर्य की दशा चलेगी ना, जैसे मान लो इसका विवाह, आपने विवाह आज कर दिया लड़के का, तो सूर्य की दशा जब कभी आएगी छोटी बड़ी, उसमें इसकी पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होंगे। सूर्य की दशा में इसकी पत्नी बीमार होना, और जैसे भी दशा भी है छोटी, ये देखो 12 महीने 25 में चलिए, अभी 11 महीने 26 तक है। तो सूर्य मतलब पत्नी के घर में बैठा, पत्नी वाले घर को ख़राब करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े या पत्नी का बीमार होना। और सूर्य का इस कुंडली में ना जो अपना घर है वो है ये 5वां घर, और 5वां घर इस लड़के के बच्चों का घर है, इसके बच्चे 5वें घर से, इसकी पढ़ाई कैसी होगी लड़के की, राघव की 5वां घर। 5वें घर में 5 लिखा, माल सूर्य जो कि नीच का बैठा, सूर्य इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। अभी दिक्कतें आ भी रही होंगी, आप चाहे देख लेना कि जब से सूर्य की चली है दशा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी। संतान को भी लेकर चिंता कोई थोड़ी बहुत ही देगा इसको सूर्य। और इसके ना वैसे काफ़ी योग हैं प्रेम विवाह के भी, क्योंकि 5वां घर प्रेम उठकर चला गया पत्नी घर में, प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है काफ़ी, कि लड़का प्रेम विवाह करेगा। और सूर्य ये दिखा रहा है कि लड़का अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखेगा, सूर्य की खासकर दशा में शक करेगा उसके ऊपर। पेट का घर है, पेट में भी सूर्य की दशा में दिक्कत आ सकती है पेट में। और सूर्य जिसका कारक है वो कारक चीज़ों को लेकर के दिक्कत आना, काफ़ी चीज़ों का कारक होता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो सूर्य भाई इसका मुझे नेगेटिव लगा है। लेकिन सूर्य अच्छा फल क्या देगा, इसकी दृष्टि है 7वीं, देखो 7वें घर को तो ख़राब कर दिया इसने, 7वीं दृष्टि डाली पहले घर के ऊपर। और पहले घर में क्या लिखा, एक मेष राशि जो कि सूर्य की है उच्च राशि, पहले घर का बहुत अच्छा कर देगा। और वैसे भी पहले घर में मंगल भी पहले घर का अच्छा कर रहा है, अब सूर्य भी पहले घर का अच्छा कर देगा। मतलब ये लड़का वैसे अच्छा होगा। देखो सूर्य, देखो पत्नी वाले घर को तो ख़राब कर दिया, लेकिन पहला घर किसका था, राघव का घर है, तो सूर्य राघव के लिए अच्छा है। मतलब राघव अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, गुणी होगा,
सभी गुणों से युक्त होगा, इच्छा होगी आगे बढ़ने की, राजनीति में जाने की, सरकारी नौकरी में जाने की। मतलब सूर्य पहले घर का अच्छा कर दिया, राहु का अच्छा कर दिया, पत्नी वाले घर को हाँ खराब कर दिया इसने। बाकी उपाय इसके देखो, अभी सूर्य की जो दशा जब तक है दशा, उपाय करता रहे। इसका एक तो उपाय है, लिख लो आप, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने सुना होगा, वही लड़का पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम, इसको समझाओ। इसके अलावा सूर्य को जल दे दिया करे, सूर्य का दान संडे को किया करे। ये 3 को उपाय कर ले फिलहाल अभी जब तक ये दशा है। जल दे दे सुबह के टाइम, सूर्य का दान संडे को, या जब भी टाइम लगे आपका सुबह के टाइम दान करना होता है। वीडियो आपको मैं भेज दूंगा सूर्य के दान वाली। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। लाल कपड़े संडे को कम यूज़ किया करें। सूर्य का रत्न कभी धारण मत करवाना इसको। अब इसके देखो बच्चे हैं यहाँ, शनि की मैं बात करता हूँ। ये बैठा है चौथे घर में। चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है, इसकी राघव की माता के बारे में जानना है। चौथा घर, मकान इसका कैसा होगा, घर इसका घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी इसके पास, भूमि संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा, 4 कर्क राशि मालक, ये चंद्रमा देखना है हमने। चौथे घर की जो अभी मैंने चीज़ें बोली हैं, माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, उसके लिए चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना है। और चौथे घर में बैठा है आके शनि भी है, शनि को भी देखा जाएगा। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, मंगल की चौथी। मंगल को पहले मैं आपको बता चुका, मंगल चौथे घर को देख रहा है। और यहाँ पे जो 4 है मंगल की है नीच राशि। हाँ, मंगल चौथे घर को खराब कर रहा था कि माता, गाड़ी, भूमि संपत्ति, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, इन संबंधी को चिंता परेशानी होना। लेकिन चौथे घर में शनि भी अभी देखेंगे और चौथे घर का मालिक चंद्रमा भी देखा जाएगा। चंद्रमा देखो कहाँ चला गया, छठे घर में, खराब घर में। एक तो ये छठा घर खराब घर है और बैठा भी साथ में केतु के है, और बैठा भी यहाँ पे बुध के घर में है, दुश्मन का घर है। मतलब चंद्रमा थोड़ा सा दिक्कत देगा, और वो भी अपनी दशा में। चंद्रमा की दशा सवाल की कब है, चंद्रमा की दशा भी चलेगी सूर्य की बाद 11 महीने 26 में। जब ये सूर्य की दशा खत्म होगी ना, तो सूर्य के बाद 1 साल के लिए इस लड़के के ऊपर आएगी चंद्रमा की दशा। लिख लो अपने पास कि 11 महीने 26 में चंद्रमा की दशा आनी है, और 1 साल की दशा है। आपको चार्ट में भेज दूँ, उसमें लिख रखा है, वो देख लेना। तो चंद्रमा की दशा में इसका असर बढ़ जाएगा। मतलब चंद्रमा की दशा में दिक्कत क्या आएगी, चंद्रमा है चौथे घर, माता वाले घर का मालक, मतलब माता उठ के चलेगी, छठा घर रोग। चंद्रमा की दशा में इसकी माता बीमार रहेगी, और थोड़ा बहुत माता के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। मकान को लेकर कुछ चिंता परेशानी आएगी, गाड़ी संबंधी चिंता आना, गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होने का भी जो दिख रहा है। इसलिए ना इसको समझाओ, गाड़ी तेज़ गति में नहीं चलानी, आराम से चलानी है। तो मतलब इसको चंद्रमा की दशा में माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई चिंता परेशानी थोड़ी बहुती आ सकती, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ी बहुती आ सकती है। और इसको चंद्रमा इसको भी बीमार करेगा अपनी दशा में, थोड़ा बहुत हेल्थ में दिक्कत देगा। सवाल की चंद्रमा के लिए क्या करें। चंद्रमा की देखो दशा जब होगी ना, इसको चंद्रमा के जो उपाय है वो शुरू करवा देना। चंद्रमा के जो उपाय हैं, जैसे शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या इसके जो पाठ है चंद कवच, चंद स्रोत्र, चंद चालसा, वो पाठ पढ़ ले या सुन ले, तो इसकी दशा में इसके उपाय जरूर शुरू कर देगा। चलो ज़्यादा नहीं कर सकते, इसके जो देवता हैं शिव जी की पूजा उपासना तो कर ही लेगा। अब इसके चौथे घर में शनि भी देखा जाएगा। सवाल कि ये कैसा है। शनि देखो रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी बुरा फल भी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका भी शनि का जो असर है ना, आज भी है, कल भी था, हमेशा है। बस इसकी जो दशा होगी ना शनि की, इसकी दशा में इसका असर 50 या 100 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले इसकी आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है। शनि की देखो दशा बड़ी तो ये आगे है, 45 में चलेगी, आज से 20 साल के बाद, और ये 64 में ख़त्म होगी। छोटी दशा पीछे एक निकल चुकी है, जहाँ गुरु में एक दशा आएगी इसकी, ये 31 से 34 तक। शनि देखो जी चौथे घर में बैठा है, मतलब शनि मैंने बोला था अभी कि अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी। बुरा फल क्या देगा, ये चौथे घर में बैठा है यहाँ पे चंद्रमा के घर में। ये जो 4 है ना, कर्क राशि चंद्रमा का घर है। शनि चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, तो शनि चौथे घर को लेकर दिक्कत देता रहेगा, हमेशा देगा। बाकी दशा में दिक्कत थोड़ी सी बढ़ेगी, जो 45 में इसकी चलेगी दशा। चौथा घर जैसे माता घर है, शनि भी इसको ना थोड़ा सा माता के, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, थोड़ा सा माता के साथ मनमुटाव होना, या माता बीमार कर देना, थोड़ा सा मकान को लेकर दिक्कत आना। मकान वाली दिक्कत क्या होती है, कई बार घर जो इसका होगा ना, पुराने टाइप का घर होगा, पुराने टाइप का, या कई बार घर होता नहीं, या घर को लेकर कोई चिंता परेशानी होना, मकान को लेकर, मतलब शनि इसको ना माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, इन संबंधी कोई चिंता थोड़ी सी बहुत ही देगा, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, थोड़ी बहुत ही। और शनि जो है इस कुंडली में शनि के हैं 2 घर अपने। एक तो ये जो 10वां घर है, 10वां घर आपको मैंने अभी बोला था, 10वां घर इस लड़के के
काम काज का घर है, जो लड़का नौकरी कारोबार करता है 10वां घर। ये इसके पिता का भी घर है। पिता कैसा होगा, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वां घर। 10वें घर में क्या लिखा, 10। 10 क्या है, मकर राशि। मालक कौन, शनि। कहाँ बैठा है, चौथे घर में। अब शनि देखो तो दृष्टि यहाँ से चौथे घर से इसकी दृष्टि पड़ी 7वीं 10वें घर के ऊपर, जो कि अपना घर है। मतलब शनि अच्छा फल करेगा, 10वें घर का अच्छा कर दिया इसने, शनि ने। 10वां घर काम काज, शनि उसके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी को भी योग बना रहा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। ये सुख लेके बैठा है शनि इसके। और शनि इस 11वें घर का मालक है। 11वें घर में 11 लिखा, मालक शनि। 11वां घर है लाभ, आमदनी। शनि इसको फिर भी लाभ देगा, इनकम देगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर। यहाँ पे जो एक लिखा है ना, शनि की है नीच राशि, एक है मेष राशि। शनि की जब चलेगी ना दशा, जो बड़ी दशा मैंने बोला 2045 में चलनी है, 20 काफ़ी लंबी दशा होगी। तो शनि की दशा में थोड़ा सा इसको हेल्थ में भी दिक्कत रहेगी। शनि की दशा में थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत आएगी। और बाकी देखो चलो, शनि की अभी दशा तो है नहीं। जब शनि की इसकी चलेगी ना दशा, बड़ी तो 45 में है, उससे पहले अगर कोई छोटी दशा आएगी उसमें शनि की उपाय लड़का कर लेगा। जैसे शनि मंदिर जाना, शनि चालीसा पाठ पढ़ना। अभी नहीं मैं बोलूँगा, उस समय जब शनि की कभी दशा होगी इसकी। तो इसके देखो जी बचे हैं, हम सभी ग्रह तकरीबन कवर कर चुके हैं। राहु देखा, ये है ज़्यादा खराब। देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं थोड़े ख़राब है, कोई बात नहीं, काम चल जाता है। कुछ ज़्यादा ख़राब होते हैं, राहु मैं ज़्यादा बोलूँगा, ये ज़्यादा ख़राब है। और बाकी इसका बचा है यहाँ पे बुध, जो है ये बैठा है 8वें घर में, ये भी खराब घर है। और बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में, दुश्मन का घर है। बुध भी इसको रला मिला फल देगा। तीसरे घर का मालक है बुध, और छठे घर का मालक है बुध। चंद्रमा, ये छोटा घर ननिहाल का भी होता है, ननिहाल, इसको ननिहाल का भी सुख दिख रहा है। तीसरा घर बुध। जब देखो यहाँ पे ना बुध की भी इसकी दशा होगी ना कभी छोटी बड़ी, बुध अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेके चिंता होना। और बुध की दशा में छठे घर का मालक है, बुध की दशा में भी इसको हेल्थ में दिक्कत आना, कारोबार में दिक्कत आना। चलो बुध की दशा में बुध के उपाय भी ये लड़का कर लेगा। और बुध में फिर बोलो, बुध इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। राहु ज़्यादा खराब है, जिसकी दशा अभी बड़ी चल रही है। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखना है कि जिसकी भी दशा होगी ना, उस दशा वाले ग्रह के उपाय जरूर करवाने हैं, क्योंकि दशा वाला ग्रह का असर बढ़ जाता है। जो मैंने आपको भी बोला था कि लाइफ में हमारी चेंज आता रहता है, वो दशा का ही बड़ा रोल होता है। दशा अच्छे ग्रह की है तो जीवन अच्छा जाता है, दशा खराब है तो दिक्कतें आती हैं। और अब सवाल कि अभी इसकी जो दशा वो है राहु की, जो खराब है। राहु के मैंने उपाय बता दिए हैं। 3 पाठ है, चाहे तीनों, चाहे 2, चाहे 1 पाठ पढ़े, चाहे सुना करे, दान इसका जरूर करता रहे। और ना एक इसका और उपाय है, वो है इसके ना एक मंत्रों की संख्या होती है 18,000 राहु के। अगर ये लड़का खुद कर सकता है खुद कर ले, या किसी पंडित से करवा लो, या इसकी माता या पिता कोई एक इसके लिए ना संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लेगा। अगर कर सकते हैं कर सकते हैं कर ले, ना भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। फिर भी मेरा काम देखो बताना है। और ये मंत्र कितने दिन में पूरे करने, चाहे 11 दिन में, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे ज़्यादा भी लग जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मंत्रों की ये मतलब माला से करने हैं। और ये माला बनेगी 180 माला होगी, बोले मतलब 180 माला इस लड़के ने पूरी करनी है। 180 माला करने पर ये 18,000 पूरे हो जाएंगे। एक दिन में नहीं करने, मैंने क्या बोला, रोजाना कभी 2 माला करके, कभी 3 माला करके, ऐसे इसको चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन, 40, चाहे 60 दिन लग जाए, मंत्र पूरे करके छोड़ देगा। मंत्र है 3 शब्दों का, ओम राहवे नमः। और संकल्प लेके शुरू करना है। जब भी मान लो ये आपको लगता है कि लड़का कर लेगा, तो इस लड़के ने ना शनिवार का दिन होगा जब शुरू करेगा। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा आज ही शुरू करे, जब भी इसका टाइम लगे, चाहे महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, शुरू जब भी करेगा ना, शनिवार का दिन होगा, रात के समय या शाम के समय संकल्प लेगा कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है राघव, मेरी जाति ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर है बड़ी महादशा, आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, अच्छे फल मुझे दो प्लीज़ आप। तो संकल्प लेके लड़का अपना ये मंत्र पूरे कर लेगा, चाहे ये कर ले, चाहे इसका घर वाले वो इसके लिए कर लें। तो उम्मीद करता हूँ जो समझ आ चुका होगा। और पक्के देखो जी, गुरु शुक्र ही दिख रहा है कि पत्नी आने के बाद भाग्य भी साथ देगा, लेकिन सूर्य की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। प्रेम विवाह का वैसे जो दिख रहा है, लेकिन ये भी ज़्यादा क्लियर होगा जिसके साथ इसका विवाह होगा वो कुंडली कैसी होगी। और इसके अलावा ना इस लड़के को, क्योंकि जो ये कुंडली बनती देखो पिछले कर्मों की वजह से बनती है, वो सभी कर्म माफ़ हो जाते हैं जो बंदा धार्मिक होता है। जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये लड़का धार्मिक बनता है, पाठ पूजा करता रहता है, नाम जप करता रहता है, करोड़ों पाप माफ़ हो जाते हैं धार्मिक बंदे के।
तो इसको इसके घर वालों को मैं ये बोलूँगा कि इसको लड़के को इसकी आदत बनाएं कि ये मंदिरों में जाता रहे, जो भी चाहे मंदिर हो घर के आसपास, चाहे गुरुद्वारा हो, वहाँ पे जाता रहे, पाठ पूजा करता रहे, जो इसको भगवान अच्छा लगता है उसका नाम जप जरूर करे, चाहे राम राम जपा करे, चाहे हरे कृष्णा वाहिगुरु सतनाम, कोई भी नाम लेके ना जपा करे। नाम जपना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। नीले कपड़े, अभी राहु की दशा है तो इसका रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ किया करे। घर की छत को साफ़ रखना है, टॉयलेट साफ़ रखे, सीढ़ियाँ साफ़ रखे।